सफलता का मार्ग चुनौतियों और बाधाओं से भरा होता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और प्रेरणा से इन बाधाओं को पार किया जा सकता है। श्री कृष्ण से के उपदेशों में जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य, आत्मविश्वास और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। आइए विस्तार से समझते हैं कि श्री कृष्ण ने किस प्रकार सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए प्रेरित किया। आत्मसंशय और मानसिक भ्रम। जब व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसे आत्मसंशय और मानसिक भ्रम का सामना करना पड़ता है। अर्जुन के जीवन में भी यही हुआ। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन अपने धर्म और कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गया था। उसे अपने कर्तव्यों और परिणामों के बीच एक गहरी खाई दिखाई दी और वह आत्मसंशय में पड़ गया। श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि आत्मसंशय और मानसिक भ्रम जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इससे निकलने का एकमात्र उपाय है अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग दिखाया, जो यह सिखाता है कि व्यक्ति को अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन के आत्मसंशय को दूर कर उसे अपने धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। असफलता का डर। अक्सर लोग असफलता के डर से अपने प्रयासों को अधूरा छोड़ देते हैं। यह डर हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि असफलता केवल एक मानसिक स्थिति है और यदि हम अपने कार्यों को समर्पण और धैर्य के साथ करते हैं तो असफलता कभी हमें नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण के अनुसार असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह हमें हमारे प्रयासों को और भी मजबूत बनाने में मदद करता है। उन्होंने यह भी कहा कि असफलता केवल एक मार्गदर्शन है जो हमें यह दिखाता है कि हमें अपने अगले प्रयास में क्या सुधार करना चाहिए। परिवार और संबंधों का दबाव। सफलता की यात्रा में परिवार और संबंधों का दबाव भी एक बड़ी बाधा हो सकता है। अर्जुन भी अपने परिवार और रिश्तेदारों के प्रति अपनी भावनाओं के कारण मानसिक संघर्ष में था। उसे अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा और इस वजह से वह मानसिक रूप से टूट गया था। श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि जीवन में हर किसी का अपना धर्म और कर्तव्य होता है और हमें अपनी भावनाओं को अपने कर्तव्यों के बीच नहीं आने देना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि जब हमारा उद्देश्य सही हो तो हमें अपने परिवार और संबंधों के दबाव से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लालच और मोह। सफलता के मार्ग में लालच और मोह भी एक बड़ी बाधा होती है। व्यक्ति अक्सर अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के कारण अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। अर्जुन भी इसी द्वंद्व में था जब वह अपने राज्य, परिवार और दोस्तों के प्रति मोह में फंस गया था। श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि लालच और मोह केवल मानसिक भ्रम हैं जो हमें हमारे सच्चे उद्देश्य से दूर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए और अपने वास्तविक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लालच और मोह को त्याग कर ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अज्ञानी और नकारात्मक विचार। सफलता की यात्रा में नकारात्मक विचार और अज्ञानता भी एक बड़ी बाधा होती है। जब व्यक्ति अपने विचारों में नकारात्मकता को स्थान देता है तो वह अपने मार्ग से भटक सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक और निर्मल रखना चाहिए। जब हम सकारात्मक विचारों के साथ कार्य करते हैं
तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार अज्ञानता से व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो जाता है और वह अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने ज्ञान प्राप्ति का महत्व बताया और अर्जुन को ज्ञान का मार्ग दिखाया। जब हम ज्ञान की दिशा में कार्य करते हैं तो हमें सफलता की ओर बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। समर्पण की कमी, सफलता के मार्ग में समर्पण की कमी भी एक बड़ी बाधा होती है। यदि व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं होता तो वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समर्पण का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने कार्यों में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। श्री कृष्ण ने गीता में यह सिखाया कि समर्पण से व्यक्ति को आत्मविश्वास और धैर्य मिलता है। जब हम अपने कार्यों में समर्पित होते हैं तो हमें हर परिस्थिति में सफलता मिलती है। समर्पण ही वह शक्ति है जो हमें हर बाधा को पार करने में मदद करती है। धैर्य और संघर्ष भी सफलता की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने कार्यों को करता है तो उसे हर कठिनाई का सामना करने की क्षमता मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य और संघर्ष का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा कि जब तक हम धैर्य और संघर्ष से काम नहीं लेते तब तक हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। श्री कृष्ण के अनुसार संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है और हमें इसे धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। जब हम धैर्य और संघर्ष से अपने कार्यों को करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। निष्कर्ष, सफलता की यात्रा में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए श्री कृष्ण के उपदेश हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में हर चुनौती को धैर्य, आत्मविश्वास और समर्पण से पार किया जा सकता है। जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें हर परिस्थिति में सफलता मिलती है। धैर्य और लंबी यात्रा, सफलता की यात्रा अक्सर लंबी और कठिन होती है। इस दौरान हमें कई बार असफलता, निराशा और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि हम धैर्य नहीं रखते तो हम जल्दी ही हार मान सकते हैं। लेकिन धैर्य हमें इस लंबी यात्रा में टिके रहने की शक्ति देता है। यह हमें हर परिस्थिति में अपनी मानसिकता को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हम अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया कि संघर्ष का मार्ग लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन यदि हम धैर्य रखते हैं और अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। धैर्य और सही निर्णय, धैर्य हमें सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। जल्दबाजी में किए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं और हमारी सफलता की यात्रा को कठिन बना सकते हैं। लेकिन जब हम धैर्य से काम लेते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और सही निर्णय कर सकते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में धैर्य और सही निर्णय लेने का कई उदाहरण हैं। उन्होंने कभी भी जल्दबाजी में कार्य नहीं किया, बल्कि हर स्थिति को समझकर सही समय पर निर्णय लिया। यह धैर्य ही था जिसने उन्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाया। धैर्य और आत्मविश्वास, धैर्य से व्यक्ति को आत्मविश्वास प्राप्त होता है। जब हम धैर्यपूर्वक अपने कार्यों को करते हैं तो हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होने लगता है। यह आत्मविश्वास हमें हर कठिनाई का सामना करने और अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहने में मदद करता है। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है और धैर्य से हम इसे और मजबूत बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया था।
युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह में था, तब श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक उसे सही मार्ग दिखाया और उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। धैर्य और आत्मविश्वास ने ही अर्जुन को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद की। धैर्य से मिलने वाली सच्ची सफलता का मतलब केवल भौतिक उन्नति नहीं है, बल्कि आत्मिक संतुलन और शांति भी है। धैर्य से व्यक्ति को न केवल बाहरी सफलता मिलती है, बल्कि वह आंतरिक रूप से भी संतुलित और शांत रहता है। सच्ची सफलता वही है जिसमें व्यक्ति मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करता है, और यह केवल धैर्य से ही संभव है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। धैर्यपूर्वक किए गए कर्म ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। जब हम धैर्य से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हमें न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। धैर्य और परिणाम। धैर्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह हमें असफलता के बावजूद प्रयास करने की क्षमता देता है। असफलता का डर या निराशा हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है, लेकिन धैर्य से हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जब हम धैर्यपूर्वक अपने प्रयासों को जारी रखते हैं, तो अंत में सफलता अवश्य मिलती है। धैर्य से हम यह भी समझ सकते हैं कि हर असफलता एक सीख होती है। यह सीख हमें हमारे अगले प्रयास को और भी बेहतर बनाने में मदद करती है, जिससे हमारी सफलता की संभावना और बढ़ जाती है। निष्कर्ष। सफलता के लिए धैर्य आवश्यक है। यह वह गुण है जो हमें कठिन समय में स्थिर बनाए रखता है और हमें हमारे लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धैर्य से हमें आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि धैर्य से न केवल हमें सफलता मिलती है, बल्कि यह हमें आत्मिक उन्नति और आंतरिक शांति भी प्रदान करता है। जब हम धैर्यपूर्वक अपने कार्यों को करते हैं, तो हम सच्ची सफलता की दिशा में बढ़ते हैं, जो केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी पूर्ण होती है। धैर्य का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यह न केवल हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिरता को बनाए रखता है, बल्कि यह हमारे प्रयासों को सफल बनाने में भी मदद करता है। आइए विस्तार से समझें कि धैर्य क्यों जरूरी है। लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता। धैर्य हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करने की क्षमता प्रदान करता है। किसी भी बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समय और संघर्ष की आवश्यकता होती है, और धैर्य हमें इस प्रक्रिया में टिके रहने की शक्ति देता है। बिना धैर्य के हम जल्दी हार मान सकते हैं या निराश हो सकते हैं, लेकिन धैर्य हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। सही निर्णय लेने में मदद। धैर्यपूर्ण व्यक्ति अक्सर बेहतर निर्णय लेता है, क्योंकि वह जल्दबाजी में काम नहीं करता। जब हम धैर्य रखते हैं, तो हम किसी भी स्थिति को गहराई से समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। इस प्रकार धैर्य हमें भावनाओं में बहकर या दबाव में आकर गलत निर्णय लेने से बचाता है। तनाव और चिंता को कम करना। धैर्य रखने से हमारे जीवन में तनाव और चिंता कम होती है। जब हम चीजों के परिणाम की जल्दी नहीं करते और चीजों को अपने समय पर होने देते हैं, तो हम मानसिक रूप से अधिक शांत और स्थिर रहते हैं। इससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और हम जीवन को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। संबंधों में सुधार। धैर्य का महत्व केवल व्यक्तिगत विकास में ही नहीं, बल्कि हमारे संबंधों में भी है। जब हम धैर्य रखते हैं, तो हम दूसरों की गलतियों को माफ करने, उनकी बातों को समझने और बेहतर संवाद स्थापित करने में सक्षम होते हैं।
इससे हमारे संबंधों में सामंजस्य और स्थिरता आती है। विकास और सीखने में योगदान धैर्य हमें हर असफलता को एक सीखने के अनुभव के रूप में देखने की क्षमता देता है। यह हमें असफलताओं से सीखकर अपने प्रयासों में सुधार करने की प्रेरणा देता है। धैर्य से हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में लगातार विकास कर सकते हैं। लंबी अवधि की सफलता के लिए आवश्यक धैर्य हमें दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। तात्कालिक परिणामों की चिंता किए बिना जब हम धैर्यपूर्वक काम करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यह धैर्य ही है जो हमें निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है, चाहे हमें बीच बीच में कितनी भी असफलताएं क्यों न मिलें। आध्यात्मिक उन्नति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी धैर्य का महत्व अत्यधिक है। यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में भी धैर्य का विशेष महत्व है, क्योंकि धैर्य से ही व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष धैर्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करने में मदद करता है बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता के लिए कुछ मूलभूत नियम होते हैं जिनका पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सकता है। ये नियम जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आइए सफलता के महत्वपूर्ण नियमों को विस्तार से समझते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण सफलता के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण नियम है एक स्पष्ट और ठोस लक्ष्य का निर्धारण। बिना लक्ष्य के व्यक्ति का प्रयास भटक सकता है। यह जरूरी है कि आप यह तय करें कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए एक योजना बनाएं। जब आप एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसे पाने के लिए निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर ही आप अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। निरंतरता बनाए रखना और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने प्रयासों को जारी रखना सफलता का एक प्रमुख नियम है। धैर्य और सहनशीलता सफलता की यात्रा में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है। कभी कभी सफलता समय लेती है और इस दौरान हमें धैर्यपूर्वक अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। धैर्य के साथ आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी यात्रा में संतुलन बनाए रख सकते हैं। धैर्य से आप मानसिक रूप से स्थिर रहते हैं और असफलताओं से विचलित नहीं होते। सकारात्मक दृष्टिकोण सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी है। जब आप अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप कठिनाइयों में भी अवसर देख सकते हैं। नकारात्मकता केवल आपकी ऊर्जा को कम करती है और आपको सफलता से दूर ले जाती है। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना और हर परिस्थिति में बेहतर सोच रखना आवश्यक है। समय प्रबंधन समय का प्रबंधन करना भी सफलता के नियमों में से एक है। समय सीमित होता है और यदि हम इसे सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से निर्धारित करें और अपने समय का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने के लिए करें। लचीलापन और अनुकूलन क्षमता जीवन में हमेशा अनिश्चितता होती है और सफलता पाने के लिए आपको लचीला और अनुकूलनशील होना चाहिए।
जब चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं चलती, तो आपको नई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना आना चाहिए। लचीलापन और अनुकूलन क्षमता आपको चुनौतियों का सामना करने और सफलता की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। लगन और मेहनत, लगन और कड़ी मेहनत के बिना सफलता असंभव है। चाहे आप कितनी भी अच्छी योजना बना लें, अगर आप मेहनत नहीं करते तो वह सफलता तक नहीं पहुंचा सकती। अपनी मेहनत में ईमानदारी और लगन बनाए रखें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और यह सफलता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सीखने की प्रवृत्ति, सफल व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, कुछ न कुछ सिखाता है। गलतियों से सीखना और अपने कौशल को निरंतर विकसित करना सफलता के लिए आवश्यक है। एक अच्छा सीखने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। आत्मविश्वास के बिना सफलता प्राप्त करना कठिन होता है। अपने ऊपर विश्वास रखें और यह मानें कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास आपके प्रयासों में ऊर्जा और साहस भरता है, जिससे आप कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। नेटवर्किंग और अच्छे संबंध, जीवन में अच्छे संबंध और नेटवर्किंग भी सफलता के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक हैं। जब आप अच्छे संबंध बनाते हैं तो वे आपको नए अवसरों की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक मजबूत नेटवर्किंग आपको समर्थन और प्रेरणा प्रदान कर सकता है, जो आपको कठिनाइयों के समय में आगे बढ़ने की ताकत देता है। सकारात्मक आदतें और अनुशासन, सफलता के लिए अनुशासन आवश्यक है। अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक आदतों को शामिल करें, जैसे कि नियमित रूप से योजना बनाना, समय का पालन करना और अपने कार्यों को पूरा करने में अनुशासित रहना। सकारात्मक आदतें और अनुशासन ही वह नींव हैं जिन पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियां, सफलता केवल व्यक्तिगत उन्नति का नाम नहीं है, बल्कि समाज और दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप नैतिकता और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखते हैं, तो आपकी सफलता अधिक टिकाऊ और सशक्त होती है। ध्यान केंद्रित रखना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जब आपका ध्यान बिखरा हुआ होता है तो आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। ध्यान केंद्रित रखने के लिए ध्यान, योग और मानसिक अभ्यास की मदद लें। इससे आपकी सोच स्पष्ट होगी और आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। विनम्रता और आभार का भाव सफलता की यात्रा में आवश्यक है। जब आप विनम्र रहते हैं और उन सभी चीजों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो आपने अपने जीवन में प्राप्त की हैं, तो आप एक सकारात्मक और संतुलित जीवन जीते हैं। आभार का भाव आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। कर्म का महत्व, श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सफलता के मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। कर्म के बिना सफलता संभव नहीं है और सही कर्म ही व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। निष्कर्ष, सफलता के ये नियम व्यक्ति को एक सशक्त, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने में मदद करते हैं। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन भी प्राप्त करते हैं। लक्ष्य का जीवन में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह हमारे जीवन को दिशा देता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें किस दिशा में प्रयास करने चाहिए। लक्ष्य
के बिना जीवन एक नाव की तरह होता है जो बिना दिशा के भटकती रहती है। आइए लक्ष्य के महत्व को विस्तार से समझते हैं। दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। लक्ष्य हमें जीवन में एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य देता है। जब हमारे पास एक लक्ष्य होता है तो हम जानते हैं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। यह हमें बिना भटके अपने प्रयासों को केंद्रित करने में मदद करता है। लक्ष्य के बिना हम जीवन में अस्थिर और अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत लक्ष्य हमारे भीतर एक स्थायी प्रेरणा का स्रोत होता है। जब हम अपने सामने एक स्पष्ट लक्ष्य देखते हैं तो हमारी ऊर्जा और उत्साह बढ़ जाती है। यह हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा हमें लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। सफलता की मापदंड लक्ष्य हमारे लिए सफलता का मापदंड भी निर्धारित करते हैं। जब हम अपने जीवन में लक्ष्य तय करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कितनी प्रगति की है और हमें आगे कितना प्रयास करना है। यह हमें अपनी उपलब्धियों का आकलन करने में मदद करता है और हमें अपनी सफलताओं का जश्न मनाने का मौका देता है। समय और संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन लक्ष्य का निर्धारण हमारे समय और संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करने में मदद करता है। जब हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो हम अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। इससे हम अपनी प्राथमिकताओं को समझ पाते हैं और अनावश्यक कार्यों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। आत्मविश्वास बढ़ाता है। लक्ष्य प्राप्त करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हम सक्षम हैं और हमारी मेहनत का फल मिलता है। यह आत्मविश्वास हमें जीवन की अन्य चुनौतियों का सामना करने के लिए और भी सशक्त बनाता है। विकास और प्रगति का मार्गदर्शन लक्ष्य हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के मार्गदर्शन का काम करते हैं। जब हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमें किस क्षेत्र में सुधार करना है और किन कौशलों को विकसित करना है। इससे हमारा व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास तेजी से होता है। केंद्रित प्रयास लक्ष्य हमें अपने प्रयासों को एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित करने में मदद करता है। बिना लक्ष्य के हमारे प्रयास बिखर सकते हैं और हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने से हम अपने प्रयासों को एक दिशा में केंद्रित कर सकते हैं जिससे हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। चुनौतियों का सामना करने की क्षमता लक्ष्य हमें चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देता है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो हम किसी भी बाधा या कठिनाई से डरते नहीं हैं। इसके बजाय हम उन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम के रूप में देखते हैं। संतोष और खुशी का अनुभव लक्ष्य प्राप्त करने के बाद हमें संतोष और खुशी का अनुभव होता है। यह संतोष केवल बाहरी सफलता से नहीं आता बल्कि यह इस बात से भी आता है कि हमने अपने प्रयासों से कुछ महत्वपूर्ण हासिल किया है। यह खुशी और संतोष हमें जीवन में और अधिक प्रेरित करता है। निष्कर्ष लक्ष्य जीवन में महत्वाकांक्षाओं को दिशा देते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हमें सफलता की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। वे न केवल हमारे प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करते हैं बल्कि हमें जीवन में संतोष और खुशी का अनुभव भी कराते हैं। इसलिए जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है।